Recording in गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और हम सब ने इसको कैमरा ऑन करके अटेंड करना है। ये सेशन हमें हेल्प करता है, हमें जानकारी मिलती है, अवेयरनेस मिलती है और अपनी हेल्थ और फिटनेस पे हम काम करते हैं और इसकी वजह से हेल्थ और फिटनेस को हम वापस पा सकते हैं। सो उसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना, यहाँ से सीख के अपनी लाइफ में ऐड करना, ये सारी चीजें करके हम अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, फिटनेस को वापस ला सकते हैं। सो थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठिए, थोड़ा सा कैमरा ऑन करके और कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट कीजिए। और सेहत को अच्छा रखने के लिए जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि बहुत जरूरी हैं आप उनको लिख के यूज कर सकते हैं, अपने लिए यूज कर सकते हैं और बाकी के लोगों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। सो पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, कैमरा ऑन करके बैठिए और अटेंटिव होकर बैठिए थोड़ा सा, क्योंकि ये सेशन अवेयरनेस के लिए है, नॉलेज के लिए है। और नॉलेज के साथ किया हुआ काम, गाइडेंस के साथ किया हुआ काम ज्यादा रिजल्ट अच्छे देता है। सो मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन अपनी, मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले नॉलेज नहीं थी, खाने पीने की वजह से हमारी सेहत खराब हो रही है और कोई गाइडेंस नहीं थी किस तरह का खाना हमें खाना है ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे। लेकिन इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद हमारे कोचेस ने गाइड किया, 80-20 आपको अपनी फिटनेस पे काम करना है, 80% आपको अपनी डाइट पे काम करना है, 20% आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी का ध्यान रखना है। क्योंकि जिस तरह का आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है उसमें ये दोनों ही चीजें मिसिंग थी। हम लोग उल्टा करते थे, 80% ध्यान हम देते थे फिजिकल एक्टिविटी पे और 20% हम अपनी डाइट पे ध्यान देते थे। लेकिन इसको जब रिप्लेस करना शुरू किया, चेंज करना शुरू किया, पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप के और होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज किया, न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझा और उसको अपनी डाइट में ऐड किया। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हमारे बच्चे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पूरी फैमिली में, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, हम सब इस न्यूट्रिशन को लेकर अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ बना रहे हैं। और ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं इस सिस्टम की वजह से और हमारे कोचेस के गाइडेंस की वजह से, कि जैसे जैसे हम गाइडेंस को फॉलो करते हैं वैसे वैसे सेहत के रिजल्ट और अच्छे आते हैं। सो आज हमने बात करनी है कि हमारा मोटापा बढ़ता क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, उसके कारण क्या हैं। और जब हमारा मोटापा बढ़ जाता है, क्या कौन सी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें लगता है कि आम है लेकिन वो रिवर्सेबल है, उसको हम ठीक कर सकते हैं, अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें जानना है, जानकारी के साथ अपने आप पे काम करेंगे, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो सबसे पहले आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके की हमारी दिनचर्या है, चाहे कुछ भी है, उसको सभी को मिला के अगर हम बात करें तो छोटी छोटी सी ऐसी चीजें हमारी लाइफ में ऐड होती जा रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है मोटापा और ओबेसिटी का शिकार होने लगता है। शुरुआत खाने पीने से होती है, फिर धीरे धीरे हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारी छोटी छोटी आदतें, ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वो हमारे खाने पीने में ऑयल है, चाहे वो हमारी दिनचर्या है, चाहे हमारा फिजिकल एक्टिविटी है, अगर ये थोड़ा थोड़ा भी 1-1% भी हमारी लाइफ में ऐड होता जाता है, हमारे शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है धीरे धीरे। हमारे शरीर में मोटापे के साथ साथ इन्फ्लामेशन, ओबेसिटी, मतलब आप फिर बड़ी बीमारियों को एक इनविटेशन देने का घर बन जाते हैं। तो अगर बात करें थोड़े से फैक्ट्स की, तो अभी जो फैक्ट्स आ रहे हैं ये सिर्फ एक बात नहीं है कि हम सिर्फ मोटापे की बात कर रहे हैं। अगर एक्चुअली में कुछ फैक्ट्स की बात करें तो भारत में अभी मोटापा इतनी तेजी से बढ़ रहा है, ओवरवेट, ओबेसिटी इतनी जल्दी बढ़ रही है कि अगर ये इसी तरीके से चलता गया तो 2050 तक भारत में लगभग
44.9 करोड़ लोग जो हैं वो मोटे या ओबेसिटी या ओवरवेट के शिकार होंगे, उसी कैटेगरी में आएंगे। ये एनडीटीवी में एक रिपोर्ट आई थी। उनके अकॉर्डिंगली ये उन्होंने एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो आने वाले समय में ये संख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तिहाई आबादी जो है, चाहे वो आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके दोस्त हैं, डियर वन है, नियर वन, जो जो भी लोग हैं, वो हो सकता है वो मोटापे के शिकार हों और बड़ी बीमारियों की शिकार हों। तो हमें क्या करना है, हमें समझना है ये मोटापा बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को लेके आता है। इस मोटापे की वजह से बहुत ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन रीजन मोटापा है ये किसी को नहीं पता। बड़ी बीमारी के पीछे का जो बड़ा कारण है वो ओबेसिटी, मोटापा है। इस चीज को लोग जानते नहीं है, लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन ये कोई डरने वाली बात नहीं है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। मोटापा कम करते ही जो बड़ी बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगती हैं। सो नॉर्मली हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं बॉडी मास इंडेक्स। ये सब लोग, आप जो लोग इस सिस्टम से बाहर है ना, उनको भी बीएमआई के बारे में पता होगा कि बीएमआई है क्या। ये एक बेसिक पैरामीटर है जिससे लोग पता लगाते हैं कि आप मोटापा या ओबेसिटी का शिकार है, आपको मोटापा है, ओबेसिटी है या नहीं है। ये बीएमआई हम चेक करते हैं। नॉर्मली सब लोग सिर्फ बीएमआई तक ही चेक करते हैं, उसके आगे उनको नहीं पता। लेकिन जब हम इस सिस्टम में आते हैं, इस सिस्टम में आने के बाद हमें पता चला सिर्फ बीएमआई नहीं, आपको अपने बाकी के पैरामीटर्स को भी चेक करना है। आपके अंदर जो फैट डिपॉजिट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आपका वेट कितना है, बॉडी वेट कितना है, विसरल फैट कितना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मसल मास की कोई बात नहीं करता, लीन मसल मास की कोई बात नहीं करता। जब लीन मसल मास की बात आती है तो दिमाग जिम की तरफ जाता है कि जो लोग जिमिंग करते हैं, जो लोग एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन हम सबको मसल मास चाहिए, लीन मसल मास हर इंसान को चाहिए। फीमेल्स, मेल्स, बच्चे, धीरे धीरे उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए। तो मसल मास के बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ बीएमआई चेक करते हैं। अगर 20 से 25 के बीच में है तो ठीक है, 25 से 30 के बीच में है तो ओवरवेट है, और अगर 30 से ज्यादा आपका बीएमआई है तो ओबेसिटी, मतलब आपके अंदर इन्फ्लामेशन, मोटापा तो है ही है, बीमारियों के लिए रिस्क भी बढ़ गया है। और अगर आपका बीएमआई 18 से कम है तो आप अंडरवेट हैं। अगर आपका बीएमआई 18 से नीचे जा रहा है तो आपको वेट बढ़ाना है, आपको अपना वजन बढ़ाना है। अंडरवेट लोगों को भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनको भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो भारत में, इंडिया में ये चीजें है ना, जो कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन, हाइट का जो है, ये सारी चीजें जो है वो ऐसी बनी है जिसमें आप अपना बीएमआई चेक कर सकते हैं। लेकिन बीएमआई सिर्फ ये नहीं बताएगा आपको कि आप सही हैं या नहीं है। आपको पूरे पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे, आपको विसरल फैट भी देखना है। कभी कभी आप देखेंगे कि किसी किसी की ना बॉडी में फैट डिपॉजिट नहीं हुआ है, लेकिन उनका जो विसरल फैट है वो बढ़ा हुआ है, जो अंदर का जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ा हुआ है, वो अलग से आपको ये देखने को मिलेगा। बाहर से वो पर्सन जो है वो हमें ठीक लग रहा है, फिट लग रहा है, बहुत ज्यादा मोटापा नहीं। लेकिन जब पैरामीटर को चेक करते हैं, चाहे वो विसरल फैट है, बॉडी फैट है, तो वो सारे पैरामीटर्स उनके अपसेट होते हैं। तो वो जो पैरामीटर है वो हमें पूरे शरीर की जानकारी देते हैं। मसल मास कितना है, आपके अंदर एनर्जी लेवल कितने हैं, आपका विसरल फैट कितना है, आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से अंदर काम कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सो हमें क्या करना है, इन सारे पैरामीटर्स के बारे में पहले जानना है, और फिर उसकी नॉलेज के साथ हमने उस पर काम करना शुरू करना है। सिर्फ फिटनेस नहीं, हमें प्रॉपर हेल्थ चाहिए, ताकि हम हेल्थ और फिटनेस के साथ साथ बीमारियों से दूर रहें, मेडिसिन से दूर रहें। अभी एक न्यूज जारी हुई है। अभी न्यूज में बोला गया है, मध्य प्रदेश में काफी बच्चों को ना, जो मौसम चेंज होता है उसकी वजह से कफ सिरप हम ऐसे ही लेके, केमिस्ट से लेके बच्चों को पिला देते हैं, वो उसको पिलाना बंद कीजिए। मेडिसिन जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर करती है, और बच्चों को बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं देने हैं, बहुत लिमिटेड। कोशिश कीजिए, ये जो क्लाइमेट चेंज है, वेट कीजिए 1 या 2 दिन, वो अपने आप रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर 1 या 2 दिन से ज्यादा है तो आप डॉक्टर से सलाह लेके
तभी आप कोई मेडिसिन बच्चों को दें, अपनी मर्ज़ी से नहीं। अभी काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि मेडिसिन की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम आ रही है। मध्य प्रदेश की न्यूज़ है ये, गवर्नमेंट ने बोला है मेडिसिन इसको जो भी आप मेडिसिन दे रहे हो उसको कम बंद कर दें, सडनली बंद कर दें। तो हमें जानकारी होगी तभी हम ये एक्शन ले सकते हैं। अगर पता होगा हमें ये चीज़ें हो रही हैं तभी हम एक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ें जानकारी के साथ हमें अपनी फ़िटनेस पे काम करना है ताकि ये हमारा जो मोटापा है, ओबेसिटी है, इसकी वजह से हम किसी बड़ी बीमारी के शिकार या दवाइयों के जाल में ना फँस जाएँ। हमें लगातार दवाइयों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। सो मोटापा क्या है? सिर्फ मोटा-पतला लगना नहीं है, आपके शरीर के अंदर क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, किस तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, किस तरीके से आपका डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है, जो आपका इम्यून सिस्टम है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। हार्ट आपका अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके हार्ट की पंपिंग, आपके ब्लड प्रेशर का जो बैलेंस है, वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपके मोटापे और उससे इफ़ेक्ट होते हैं, ओबेसिटी से इफ़ेक्ट होते हैं। कभी-कभी जो बाहर से ठीक लगते हैं, अंदर से बहुत सारी समस्याएँ चल रही होती हैं। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है कि यंग और बिल्कुल फिट इंसान भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है। रीज़न क्या है? अंदर ही अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बीमारियाँ जो हैं, वो चल रही हैं। बाहर से देखने में ठीक हैं, लेकिन अंदर वो चीज़ें उनकी पूरी नहीं हो रही हैं। मसल मास कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर का जो रेशो है, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। आपका फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो अंदर आपके जो फैट डिपॉज़िट हुआ है वो हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकती है। ये सारी चीज़ें अगर जानकारी होगी, हम अपने आप को सही रख सकते हैं। 1 बिलियन से भी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लोग जो हैं, ये 2022 का डेटा है, 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग जो हैं, वो ओबेसिटी का शिकार हैं। 650 मिलियन एडल्ट हैं, 340 मिलियन जो अभी एडल्ट बिल्कुल बॉर्डर पे है, बिल्कुल अभी एडल्ट्स में आने वाले हैं और 39 मिलियन बच्चे जो हैं, वो लोग ग्लोबली अफेक्टेड है ओबेसिटी से, मोटापे से। ओबेसिटी जो है वो 3 गुना बढ़ गई है। अगर हम 1975 से लेके अभी तक चेक करें तो 3 गुना जो मोटापा और ओबेसिटी है इसका रेशो बढ़ चुका है। तो बहुत ज़रूरी है ये एक तरह से एपिडेमिक बढ़ रहा है डे बाय डे। हमें अपने मोटापे के बारे में समझना है, जानना है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो हर चीज़ करनी है जिससे हमारा जो शरीर है, जो हमारी फ़िटनेस है वो वापस आ सकती है। हमें वो सारे काम करने हैं। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के पहले सेहत की तरफ ध्यान देना है। और ओबेसिटी का रिस्क जो है ना, जब आपके अंदर मोटापा बढ़ता है, बड़ी बीमारियों का रिस्क बढ़ता है। हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, कुछ कैंसर तक होने का रिस्क जो है, वो बढ़ जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, इनको समझना है। 4 मिलियन डेथ हर साल सिर्फ़ इस वजह से होती हैं कि वो ओबेसिटी की वजह से। बर्डन ऑफ डिसीज़ स्टडीज़ करके एक ऑर्गनाइज़ेशन है, ये उनका डेटा है 4 मिलियन डेथ ओवरऑल जो है वो लिंक्ड है। उनकी वजह जो है ओबेसिटी है, मोटापा है। सो हमें अपने रीज़न्स को जानना है। बच्चों में ओबेसिटी बढ़ रही है। 80% जो बच्चे हैं आजकल जो एडल्ट्स की तरफ जा रहे हैं वो ओबेसिटी, मोटापे का शिकार हैं। बच्चों में ओबेसिटी का रेट जो है डे बाय डे बढ़ रहा है। खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी कम होना, इसकी वजह से बच्चों में भी मोटापा आ रहा है। बच्चों में भी ये फैट डिपॉज़िट होने वाला जो रिस्क है, वो बढ़ रहा है। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जानना है, इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं। वज़न जैसे ही बढ़ता है, ये बहुत ही साइलेंट किलर की तरह काम करता है। पता ही नहीं चलता कब हमारे शरीर के अंदर फैट डिपॉज़िट होने लगता है। फिर सबसे पहले जो इफ़ेक्ट आता है, वो हमारी इम्यूनिटी पे आता है। हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है। फैट सेल्स जो हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल्स रिलीज़ करने लगते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं, बीमारियों को इन्विटेशन देते हैं। धीरे, धीरे, धीरे मसल मास हमारा जो है कमज़ोर होने लगता है। सार्कोपीनिया जिसे बोलते हैं, मसल मास आपका टूट के निकलने लगता है। मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है, जो आपने खाना-पीना खाया है उसको बर्न करने के लिए मेटाबॉलिज्म काम करता है। लेकिन अगर वो प्रॉपरली काम नहीं होता है, फिर होगा क्या? वो फैट में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फिर उससे बीमारियाँ कैसी आएँगी? इंसुलिन रेज़िस्टेंस,
टाइप 2 डायबिटीज़, कभी-कभी डिप्रेशन जैसी फीलिंग आती है। हम लोगों के साथ कंपेयर करके बॉडी शेमिंग जैसी प्रॉब्लम जो है वो फेस करते हैं। बैक पेन होना, बॉडी पेन होना, एक्सेस में पसीना आना, बहुत ज़्यादा अगर बात करें आपका हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हो जाना, बीपी, ब्लड प्रेशर का हाई या लो होना, हार्ट स्ट्रोक ऐसी चीज़ें जो हैं इनका रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। और मेंटल हेल्थ और नर्वस सिस्टम ये भी आपका इफ़ेक्ट होता है जब मोटापा बढ़ता है। हार्ट डिसीज़ की बात करें हाइपरटेंशन के साथ कनेक्टेड है। जैसे-जैसे स्ट्रेस बढ़ती है, हार्ट से रिलेटेड चीज़ जितनी भी ये दिक्कतें हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स इनका जो लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, वो नैरो होने लगती हैं। फिर हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है, दिल पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है और ये जो मोटापा है, ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक इन सारी चीज़ों का बड़ा कारण बन जाता है। यानी मोटापा सिर्फ वज़न बढ़ना नहीं है, ये हमारे हार्ट की हेल्थ का जो कम होना उसके साथ कनेक्टेड है, उसके साथ इसका कनेक्शन है। टाइप 2 डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन आपकी बन रही है, ओवर बन रही है, लेकिन आपका शरीर उसको इंसुलिन को पहचान नहीं पा रहा है, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर आपके शरीर का जो सिस्टम है वो बिगड़ना शुरू होता है। फिर हमें लगता है मीठा बंद कर देंगे तो ये चीज़ें हमारी ठीक हो जाएँगी। मीठा नहीं, आप जो खाना-पीना खाते हैं वो ग्लूकोज़ में ही कन्वर्ट होता है। चाहे आप नमक खा रहे हैं, चाहे आप सब्ज़ी खा रहे हैं, हर चीज़ ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है। तो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है अगर आपको मोटापे का या ओबेसिटी आप उसके शिकार हैं, आपके अंदर ओबेसिटी, मोटापा है, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। ब्रीथिंग और स्लीप इशू, नींद कम आनी, नींद डिस्टर्ब होना, बार-बार नींद का टूटना, ये सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं और उसके साथ-साथ फिर आपकी साँस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। क्यों आती है? पेट और गर्दन के आस-पास फैट जमा हो जाता है और दबाव किस पे आता है? फेफड़ों पे। जब आप साँस लेते हैं, तभी आपने देखा होगा जो मोटे लोग हैं, जब वो सोते हैं, खर्राटे बहुत आते हैं। खर्राटे आते हैं या साँस लेने में दिक्कत आती है। फिर एकदम से उनकी जो साँस है, वो एकदम से टूटती है या एकदम से वो साँस लेते-लेते ऐसे एकदम से हिल जाते हैं, जैसे शॉक लगा हो। वो सारी चीज़ें क्यों होती हैं? फेफड़ों पे दबाव आता है। जब पेट और गर्दन दोनों में आपका फैट डिपॉज़िट है, फेफड़ों पे दबाव आने की वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, आपके स्लीप इश्यूज़, नींद आपकी डिस्टर्ब होती है, साँस लेने में दिक्कत आती है, थकान और आपको स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। स्लीप एपनिया एक बड़ी बीमारी का नाम है। तो नींद आपका जो है वो आराम नहीं, आपकी रिपेयरिंग मोड होता है। नींद में ही आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, ठीक करता है। तभी आपने देखा जब किसी को फ़ीवर आता है तो डॉक्टर क्या करते हैं उनको आराम करने को कहते हैं कि जितना आप सोएँगे, जितना आप आराम करेंगे, आपका बॉडी, आपका शरीर उतना ही रिपेयर होगा। तो रीज़न क्या है? आपके शरीर की जो रिपेयरिंग होती है, वो नींद में होती है। इसलिए अच्छी नींद का आना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, बोन प्रॉब्लम होना, ये भी आपके वज़न बढ़ने की वजह से होता है। जब आपका वज़न बढ़ता है, घुटनों पे आपके दबाव आता है और घुटनों पे 4 गुना दबाव जो है वो ज़्यादा डलता है। 1 किलो अगर वज़न है आपका बड़ा हुआ तो 4 किलो का वज़न जो आपके घुटनों पे प्रेशर डालता है। सो आपकी हड्डियाँ, आपकी बोन हेल्थ इन सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट आता है अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है। कमर दर्द, आपका घुटने में दर्द हो गया, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम उसके रिस्क बढ़ जाते हैं। यानी कि आपके शरीर का पूरा ढांचा जो है, वो सिर्फ़ वज़न बढ़ने की वजह से उथल-पुथल हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो 1 किलो या 2 किलो भी अगर ज़्यादा है, हमने उसको भी कम करना है, आइडियल वेट पे आना है। और मेंटल हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है अगर मोटापा बढ़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमारा कंपैरिज़न शुरू हो जाता है दूसरों को देख के। कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि वो नॉर्मल है, वो ठीक है, हमें मोटापा है। बॉडी शेमिंग इसको बोलते हैं। हम अपने शरीर को देख के अपने ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर देते हैं। हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा मोटापा बढ़ा हुआ है। बॉडी शेमिंग की बातें जब हमारे अंदर आती हैं, हमें चुभने लगती हैं। फिर डिप्रेशन, सोशल एंग्ज़ायटी ये बढ़ने लगता है। अपना ही आत्मविश्वास हमारा
टूटने लगता है। तो वज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ शरीर नहीं, हमारे ब्रेन, हमारी मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। फिर धीरे-धीरे हम उदास, डिप्रेशन और जिसे कहते हैं ना लोनलीनेस, अकेले रहने की आदत डालने लगते हैं। तो मेंटल हेल्थ भी आपकी मोटापे के साथ कनेक्टेड है। फीमेल्स में, मेल्स में भी कुछ हार्मोन्स जो हैं आपके, मोटापे की वजह से डिस्टर्ब होते हैं। इंसुलिन मोटापे की वजह से डिस्टर्ब होता है। थायराइड मोटापे की वजह से डिस्टर्ब होता है और फीमेल्स में पीसीओडी, पीसीओएस और इर्रेगुलर पीरियड्स अगर हैं या फिर इनफर्टिलिटी, अगर ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, हॉर्मोन्स का जो इम्बैलेंस होना, डिसबैलेंस होना, ये सारी चीज़ें किस वजह से होती हैं? मोटापे की वजह से। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और फीमेल्स में फर्टिलिटी के इश्यूज आने लगते हैं। जब हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ता है, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हॉर्मोन्स का बनना और हॉर्मोन्स को बैलेंस करना, ये भी मोटापे की वजह से इफ़ेक्ट होता है। और जैसे मैंने बोला, कुछ बड़े कैंसर्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और लीवर कैंसर, ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसका रीज़न डायरेक्टली कनेक्टेड है मोटापे के साथ। 13 प्रकार के कैंसर्स जो हैं, वो मोटापे की वजह से होते हैं। 13 टाइप के। उनका खतरा बढ़ जाता है, उनका रिस्क बढ़ जाता है। क्योंकि जितना अंदर आपके फैट जमा होगा, उतनी ही अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग जिसको हम बोलते हैं और उतना ही हॉर्मोन्स का जो बैलेंस है, वो बिगड़ता जाएगा। जिससे क्या होगा, कैंसर तक होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए इन सारे कारणों को चेक करना है, कहीं हमारे अंदर कोई 1 आधा या 2 कोई रीज़न तो नहीं है, हमें उसको जल्दी से अपनी लाइफ़ से बाहर निकालना है। और हमारी लाइफ़ की जो क्वालिटी है ना, उसको कम करने का काम भी मोटापे का है। एनर्जी कम, थकान कम, काम कम हो रहा है और एक्टिविटी कम होने की वजह से जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ़ में अचीव करना, वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं। धीरे-धीरे मतलब एक सोच बनने लगती है कि बस जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसे ही आए हैं ऐसे ही चले जाएँगे। मतलब ऐसी बातें जो हैं फिर वो आपके दिमाग में आने लगती हैं। जोश एंग्ज़ायटी में बदल जाती है, आपका पैशन जो है वो डिप्रेशन में बदल जाता है। फिर आपको कुछ करने की बजाय आप ये सोचते रहते हैं कि बस थोड़ा-सा ठीक हो जाए, फिर देखेंगे। तो ये जो सोच है हमारी, ये जो मेंटल स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी लाइफ़ की जो क्वालिटी है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। हमें अपनी लाइफ को एनर्जेटिक और अच्छे से एन्जॉय करना है, जीना है हमें। उसके लिए स्वस्थ रहना सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट अब क्या-क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले तो जो हमारा अनबैलेंस्ड और इर्रेगुलर डाइट है, उसको ठीक करना है। अपने खाने-पीने से ही हमें अपने शरीर को ठीक करना है। पहला काम हमारे खाने-पीने का है। आजकल का जो ज़्यादातर खाना है ना, वो फ़ास्ट है। फ़ास्ट के चक्कर में हमने हर चीज़ को इतना फ़ास्ट कर लिया है, मोटापा फ़ास्ट हमारे शरीर में आ रहा है, बीमारियाँ बड़ी फ़ास्टली हमारे शरीर में आ रही हैं, बस डाइजेशन स्लो होता जा रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो फ़ास्ट हैं, डाइजेशन स्लो होता जा रहा है। बाहर का ऑयली, शुगर वाले प्रोडक्ट्स, सैचुरेटेड फैट, फैट वाली चीज़ें, हाई कैलोरीज़ और लो न्यूट्रिशन, ये हमारे शरीर का जो बैलेंस है उसको खराब कर रहा है। जितना हम खाना नहीं खाते हैं, हम क्रैश डाइट्स करते हैं, डाइटिंग करते हैं, स्किप कर देते हैं अपना खाना खाना, वो भी हमारे मेटाबॉलिज़्म को बिगाड़ता है, हमारे मेटाबॉलिज़्म का काम डिस्टर्ब करता है, जिससे फिर मोटापा बढ़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में फैट को डिपॉज़िट करता है, जिससे फिर क्या होता है, आपका मोटापा बढ़ने लगता है और बीमारियों का रिस्क बढ़ने लगता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है? इस सिस्टम में आपको एक बैलेंस्ड कैलोरीज़ दी जाती हैं विद न्यूट्रिशन, ताकि आपका न्यूट्रिशन पूरा हो सके, बॉडी आपकी न्यूट्रिशन को एब्ज़ॉर्ब करके अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी बना सके। यानी कि जो हम सुबह अभी एक्सरसाइज़ करने के बाद हमने जो शेक पिया है, उसमें कैलोरीज़ बहुत लिमिटेड हैं, प्रोटीन, फाइबर और मल्टीविटामिन है, यानी कि आपको एक कंप्लीट मील मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या मिला आपको, कंप्लीट मील मिलने की वजह से बॉडी का जो हेल्थ पैरामीटर है,
धीरे-धीरे अपने आप को रिकवर करने लगता है। आपका सुबह का डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक आप जो ए-फ्रेश लेते हैं, प्रोटीन, फाइबर से भरा आपका जो शेक है, ये आपके डाइजेशन, आपका मेटाबॉलिज़्म, आपकी हाइड्रेशन इन तीनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। आप जब अपना सुबह का शेक लेते हैं, आपकी हाइड्रेशन का भी जो आपकी शरीर में हाइड्रेशन चाहिए, उसको भी सपोर्ट करता है। मेटाबॉलिज़्म आपका अच्छे से काम करता है, एनर्जी आपकी जो है वो तभी हाई होती है और आपको लाइट फ़ील होता है। आपकी बॉडी आपको लगता है कि लाइट है। हमने जो अभी खाना-पीना जो हमने मील लिया है सुबह-सुबह, उसकी वजह से आप पूरा दिन एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं और डाइजेशन आपका बहुत अच्छे से होता है। ये हम कम नहीं खा रहे हैं, हम सही खाना खा रहे हैं। एक स्मार्ट न्यूट्रिशन को लेकर हम अपनी सेहत को अच्छा बना रहे हैं। हम हर चीज़ में स्मार्टली काम कर रहे हैं। कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स आ गए ताकि हमारा टाइम सेव हो और हम स्मार्टली काम करें, हार्ड वर्क ना करना पड़े। घर में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, टीवी, फ्रिज ताकि हमारा काम स्मार्टली हो सके। न्यूट्रिशन भी इसी तरह से आपको अभी स्मार्टली एक स्मार्ट न्यूट्रिशन आपके पास है, जिसको आप लेकर आप अपना खाना सही कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देकर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। दूसरा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, बैठे-बैठे काम करते हैं, चाहे बिज़नेस, जॉब आजकल का जॉब भी आपका 8 से 10 घंटे बैठना है। बैठे रहने से मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है। देखिए एक चीज़ समझिए, आपका फैट बर्न तब नहीं होता जब आप जिमिंग या एक्सरसाइज़ करते हैं। आपका सारे दिन फैट बर्न होता है। आप अगर लेटे हैं, बैठे हैं तब भी जो है आपका बर्न होता है। लेकिन उसका रेशियो कितना होगा, ये डिपेंड करता है। अगर आप पूरा दिन बैठे हैं, लेटे हैं, तो आपका फैट जो है वो कम बर्न होगा। आपका फैट डिपॉज़िट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहते हैं, तो आपका फैट अंदर जमा कम होगा और बर्न ज़्यादा होगा। तो मेटाबॉलिज़्म आपका जो है, वो रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। तो शरीर जो है, वो कैलोरीज़ को खर्च नहीं करता अगर हम बैठे-बैठे काम करते हैं। एनर्जी स्टोर हमारी नहीं होती या बढ़ती नहीं है अगर हम बैठे-बैठे काम करते हैं। सारा दिन बैठने का है या खड़े रहने का, एक जगह पे खड़े रहने का है। तो उससे क्या होता है, आपकी कैलोरीज़ कम बर्न होती हैं, आपका फैट डिपॉज़िट ज़्यादा होता है। अब इस सिस्टम में क्या होता है, डेली एक्टिविटी जब आप सुबह-सुबह अपनी एक्सरसाइज़ करते हैं, डेली एक्टिविटी का सिस्टम है। जब आप सुबह-सुबह डेली एक्टिविटी करते हैं, आपका जो शरीर है, वो मेटाबॉलिज़्म को फ़ास्ट करना शुरू करता है। मूवमेंट इज़ द मेडिसिन। जब आप चलते हैं, फिरते हैं, आपका शरीर अपने आप को खुद से रिपेयर करना और स्वस्थ बनाना शुरू करता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है स्ट्रेस और इमोशनल ईटिंग। कभी-कभी मन परेशान होता है या मन बड़ा खुश होता है। हम सेलिब्रेट या दुःख दोनों ही चीज़ों में खाने को ले आते हैं। ये जो इमोशनल ईटिंग है, ये हमारे शरीर के लिए सज़ा है। मन परेशान है, तो हम खाना खा लेते हैं। मन खुश है, तो भी हम कुछ खा लेते हैं। लेट नाइट स्नैकिंग वो भी हम कर लेते हैं। कम्फर्ट ढूँढते हैं नॉर्मली, जहाँ से ईज़िली अवेलेबल हो, वो चीज़ें लेके आते हैं। जो आपको घर में ईज़िली अवेलेबल हो, नमकीन, बिस्किट, मैगी, हम वो चीज़ें लेते हैं। तो ये जो टेम्परेरी कम्फर्ट है, ये फैट को परमानेंट स्टोर कर देता है आपके अंदर। ये कम्फर्ट तो टेम्परेरी है आपके लिए, लेकिन जो फैट है आपका, जो परमानेंट आपके अंदर स्टोर हो गया है, वो बड़ी बीमारियों का रिस्क खतरा बढ़ा देता है। सो हमारे इस सिस्टम में अब क्या होता है, आपका जो वेलनेस कोच है, वो बार-बार आपको परेशान करता है, आपको पूछता है, "आज आपने कहीं इमोशनल ईटिंग तो नहीं की? आज आपने कुछ ऐसा तो नहीं खाया जिसकी वजह से आपका जो खाने-पीने की वजह से सेहत खराब होगी?" प्लस आपका इस सिस्टम में बैठ के माइंडसेट मोटिवेशन में बदल जाता है। मोटिवेट होते हो लोगों को देखकर, लोगों के रिज़ल्ट देखकर और जैसा कि आज हमने किया मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके ब्रेन को काम करता है, आपको शांत बनाता है। मेडिटेशन क्या करता है, आपको दिमाग को ठंडा कैसे रखना है, ये सिखाता है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज़, मेडिटेशन एवरी डे 5 से 10 मिनट कीजिए। स्ट्रेस, इमोशनल ईटिंग अपने आप बाहर निकल जाएगी और ये बहुत बड़ा रीज़न है आज की डेट में इमोशनल ईटिंग फैट डिपॉज़िट होने का सबसे बड़ा कारण। नींद में कमी होना ये भी रात में देर तक फ़ोन या काम या जो भी आप करते हैं उससे स्ट्रेस बढ़ता है, नींद में कमी आती है, लैक ऑफ स्लीप आपका होता है। फिर आपके हॉर्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। भूख ज़्यादा लगना,
नींद कम आना, क्रेविंग का ज़्यादा बढ़ना, फैट का डिपॉज़िट होना। ये लेट नाइट चीज़ें जो हैं, ये आपके मेटाबॉलिज़्म को, एनर्जी बैलेंस को कम करता है। और जो स्लीप है, वही आपके फैट बर्नर का सीक्रेट है। क्यों सीक्रेट है? क्योंकि नींद में ही आपका सारा न्यूट्रिशन जो है एब्ज़ॉर्ब होके रिपेयरिंग का काम होता है। सो नींद आपकी अच्छी आनी चाहिए। हाइड्रेशन का काम आपका आपके पूरे न्यूट्रिशन को आपकी बॉडी में ट्रैवल करवाना। तो सिर्फ़ भूख नहीं, प्यास भी आपका जो पानी पीना है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिहाइड्रेशन अगर है, तो आपको आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होगा, टॉक्सिन्स अंदर जमा होने शुरू हो जाएँगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में टॉक्सिन्स ना हो, हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो, तो हमें हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है, पानी का इंटेक पूरा लेना है और इग्नोर नहीं करना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो भी खाते-पीते हैं, हमें पता है कि ये चीज़ें हमारे लिए शरीर के लिए अच्छी नहीं है, हम फिर भी इग्नोर करके वो चीज़ें खा लेते हैं। अवेयरनेस बिफोर एक्शन ये सिस्टम कहता है आपको एक्शन लेने से पहले अवेयरनेस लेनी है। न्यूट्रिशन के बारे में, अपने शरीर के बारे में और अपने पूरा जो आपका दिनचर्या है, उसके बारे में पहले अवेयर होइए, अपने बारे में जानिए। फिर एक्शन लीजिए, छोटे-छोटे चेंजेस कीजिए ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाए। सो वेट गेन तब नहीं होता जब आप ज़्यादा खाते हैं, बल्कि तब होता है जब आप बिना सोचे-समझे खाते हैं। बिना सोचे-समझे कुछ भी अपने शरीर में डाल रहे हैं, चाहे वो आपके शरीर के लिए अच्छा है, चाहे बुरा है। तो हमें इन चीज़ों को मोटापा कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा पैंडेमिक की तरह आ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है लोगों में। हमें लोगों को भी अवेयर करना है, खुद भी अवेयर होना है और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो करके हम अपनी सेहत को मोटापे से बचा सकते हैं, ओबेसिटी से बचा सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं। मैंने टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा ले लिया है, लेकिन आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं और अपने बारे में शेयर कर सकते हैं, जिसका जो भी रिज़ल्ट है 30 सेकंड में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से सुन सके। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे रीना सिद्दीकी लिखा है। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। मैं रीना सिद्दीकी उन्नाव कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं मुझे सिस्टम में आए 4 मंथ कंप्लीट हो गया है और और मैम पहले मैंने अपने लाइफ़स्टाइल को टोटली बदल कर और अपने को रिप्लेस कर धीरे-धीरे सब प्योर कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं और आगे अच्छा करेंगे। पहले हम सबको ये सब कुछ नॉलेज नहीं था कि मसल्स क्या होते हैं और विचुअल फैट क्या होता है। जब से ये सिस्टम में आए हैं सब नॉलेज हो रहा है। आप जो बताती हैं बहुत अच्छा लगता है और नॉलेज बढ़ता है। थैंक्स करती हूँ मैं अपने कोच आरजू सर और तबस्सुम मैम को वेरी गुड, जिन्होंने मेरे सिस्टम में हमें बैठाया है और दिन और अच्छी-अच्छी बातें और नॉलेज मिल रही हैं। थैंक यू सो मच वेरी मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बहुत ही बढ़िया देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं, डे बाय डे अपनी सेहत को अच्छा कर रहे हैं। रीमा लिखा है, रीमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीमा मिश्रा, मैं भटवा अमेठी से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए मैम 16 मंथ हो गए। 16 मंथ में मैं 11 केजी वजन को घटाया और मेरी माता जी को इशू था मैम, शुगर, थायराइड, बहुत सारी समस्या थी और उनका वजन भी ज्यादा था। 20 किलो वजन कम करके आइडियल वेट पे आ गई हैं और सारी समस्याएं क्योर हो चुकी है मैम। कम्युनिटी तो बहुत अच्छी है मैम, न्यूट्रिशन बहुत कमाल का है और सबसे बड़ा सर मैम ये गाइडेंस जो मिलता है सर का और मैम का, जो आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीमा जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग और देखिए साथ में यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, बाहर कहीं पे भी नहीं मिलता, बस इस सिस्टम में मिलता है। अनिल कुमार सर से सुनेंगे। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग हेलो फैमिली। मैं अनिल कुमार सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। मैम सिस्टम में आया लगभग 10 महीने हो गए। 10 महीने में अपने फर्स्ट 2.5 महीने में 12 किलो फैट रिड्यूस किए मैम। जीवन एकदम मस्त हो गया है। और मैम मेरी माता जी है, इनको लीवर की प्रॉब्लम थी, इन्होंने जी, अपने लीवर को प्रॉब्लम ठीक की है। और मैम पहले खाने पीने की नॉलेज नहीं था, जो भी सामने आता था खा लेता था। अब तो एक बार सामने आता है ना, उसका तुरंत स्कैनिंग हो जाता है
कि हमें इसमें क्या है, प्रोटीन है कि नहीं, फाइबर है कि नहीं, सारा चीज स्कैनिंग हो जाता है मैम। और लाइफ एकदम इंजॉय हो रहा है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बिल्कुल सही कहा सर ने। अब खाने से पहले ना हम स्कैनिंग कर लेते हैं कि इसमें से जो चीजें हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसको बाहर निकालना है। कुसुम यादव लिखा है। कुसुम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कुसुम यादव है, माटुआ में से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम में आके 10 महीने हुए हैं मैम। 10 महीने में 21 केजी फैट लॉस किया है। एनर्जी लेवल काफी अच्छा हो गया है, जिसके लिए थैंक्स करती हूँ आपका, मेरे कोच ऋषराज सर का, राकेश सर का। बहुत अच्छा है मैडम, आज का सेशन था बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे कुसुम जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग। 21 किलो फैट लॉस हुआ है और इस सिस्टम में बैठ के देखिए अपने आप पे काम करके अपनी सेहत को अच्छा बना रहे हैं। समृद्धि मिश्रा लिखा है। समृद्धि जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण मैम, मेरा नाम सारू जय श्री मिश्रा है। कृष्ण। मैं मेठी से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में जुड़े हुए 5 मंथ कंप्लीट हो गए और मेरा वजन कम होने की वजह से मैं इसमें प्लग इन हुई और 5 मंथ में मैंने अपने 6 केजी वजन को बढ़ाया है और जितनी छोटी छोटी समस्याएं थी मैम वो सारी क्योर हुई हैं। मैम मेरा कहना है कि जैसे कि जो दुबले पतले हैं जिनका वजन कम है, लोग कहते हैं कि आप सब चीज खाइए और आपका वजन बढ़ेगा, आप मोटे होंगे। मेरा मानना है मैम ये सब खाने से हमें अनेक बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि ना तो हमारा वजन बढ़ेगा और ना हम मोटे होंगे। इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हमारी त्वचा में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं और हमारे जो ब्लड है वो भी साफ ब्लड नहीं करता, क्योंकि जब पीरियड वगैरह आता है तो वो साफ नहीं निकलता है और बहुत सारी सी प्रॉब्लम हो जी। जाती है और ये सारी समस्याएं। और अनम्यूट करने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे समृद्धि जी के लिए। बिल्कुल सही। देखिए जो पतले लोग हैं ना, जिनको वेट करना है, ये बात सही है, उनको बोला जाता है आप कुछ भी खा लो, आप सब कुछ खा लो, बट हमें सोच समझ के खाना है। वो चीजें खानी है जो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। वो चीजें नहीं खानी है जो सेहत को खराब करे। चाहे आप पतले हैं, लेकिन आपको अपना खाना पीना सही करना है। वेट गेन करना है, अगर ज्यादा है तो कम करना है, और अगर कम है तो हमें अपने आइडियल वेट पे आना है ताकि सेहतमंद रहे। ओप्पो सीपीएच लिखा है। जी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। दोबारा से कीजिए मैम, अनम्यूट हुआ नहीं अभी। अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा आपको। आपकी स्क्रीन पे अनम्यूट लिखा हुआ आ रहा है। शायद कुछ चैलेंज है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। रीना यादव जी से सुनेंगे। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और सिस्टम में आके अप्रॉक्स 11 मंथ्स हो गए और मैंने अपना 3.5 किलो वेट गेन किया है। मैम सच में हमें कहा जाता है कि कुछ भी तुम्हारे लिए तो आसान है, कुछ भी खाओ, तुम्हारा तो वेट ही बढ़ाना है, कुछ भी खाओ। लेकिन नहीं मैम, हमें वेट बढ़ाना है लेकिन अच्छा खा के वेट बढ़ाना है और वही वेट बढ़ा रही हूँ। इस नॉलेज के लिए थैंक यू मैम। और ओबेसिटी मैम हमें कुछ मतलब ये अपनी ही सीडेंटरी लाइफस्टाइल से होता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं जो बड़ी बड़ी हमें हार्मफुल चीजें दे जाता है। इसलिए मैम घर में भी सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल फिट है मैम। आपकी नॉलेज के लिए राजेंद्र सर का, सुमन मैम का, भरत सर का, आपका और पापा का श्याम सर का बहुत बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए। बिल्कुल सबसे पहले किसका थैंक यू बनता है? जो हमारे घर में ही हमारा स्पॉन्सर बैठा है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने पूरी फैमिली के लिए एक रास्ता बना दिया कि पूरी फैमिली जो है वो फिट होगी और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। वेट गेन करना ज्यादा डिफिकल्ट है। जिनका फैट लॉस है ना, वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन वेट गेन करने के लिए पेशेंस चाहिए। आपका शरीर जो है धीरे धीरे रिकवर होता है। रेखा मौर्य जी से सुनेंगे। रेखा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल फ्रेंड। मेरा नाम है, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम से आए मुझे 4 महीने लगभग पूरा होने वाला है और मैंने इसमें 6.5 किलो अपना वजन भी कम किया है मैम। जैसा कि आपने बताया मैम कि वेट गेन और वेट लॉस मतलब दोनों में मतलब फर्क तो है मैम। जो वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए फिर मतलब मुश्किल है और जो गेन कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि जो गेन कर रहे हैं वो भी पूरा न्यूट्रिशन ले रहे हैं और पूरा डाइट ले रहे हैं, पूरा अच्छे से कर रहे हैं, पूरा वर्कआउट कर रहे हैं। और जो लॉस कर रहे हैं उनके लिए मैम बहुत अच्छी नॉलेज दी मैम मोटापे के लिए, कि सच में मोटापा हमारे लिए कितना मायने करता है, कि हमें कितनी तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जैसे अर्थराइटिस, बीपी, शुगर, हर चीज से हम फेस करते हैं और सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खाने पीने
लिए जो नॉलेज नहीं है और खा भी लेते हैं लोग इससे है कि सब रेखा जी, शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही है। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रेखा जी के लिए, बहुत अमेजिंग। और देखिए, जिनको वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, हमें सही तरीके से करना है, सही खाना-पीना खा के करना है, कुछ भी खा पी के नहीं करना है। सुजीत सिंह यादव लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, म्यूटिंग फॉर मी। मेरा नाम सुजीत सिंह यादव, मैं प्रयागराज रस्तीपुर से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए लगभग 7 मंथ हो गए। मैंने पिछले 6 मंथ में अपना 18 kg वेट फैट रिड्यूस करके अपने आइडियल वेट को अचीव किया और लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई। मैडम, आपने बताया मोटापे से होने वाली बीमारियों से इतनी सारी बीमारियां हैं, थायराइड, बीपी, शुगर, सारी बीमारियों से हम बचे। हमें बहुत खुशी होती है कि हम अपना मोटापा कम किए और इतनी सारी बीमारियों से बचे और इमोशनल ईटिंग पर कंट्रोल किया। बहुत ही अच्छी लाइफ हो गई है मैम। थैंक यू मैम, इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुजीत सर के लिए। बिल्कुल, देखिए हमने अपने आप को पहले ही बचा लिया और सही समय पर हमारे कोच ने हमें एक मैसेज दिया और हमने अपने आप पे काम करना शुरू किया। आज स्वस्थ हैं और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। विपिन मौर्य जी से सुनेंगे, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मैं विपिन कुमार मौर्य यूपी सुल्तानपुर से बिलोंग करता हूं और मेरे जो स्पॉन्सर हैं मेरे छोटे भाई डॉक्टर विशाल कुमार मौर्य और मेरे जो है कोच जो है सुनील सर हैं और जो है सुपर कोच जो है ब्रजेंद्र यादव सर। और मैं इस कम्युनिटी में आके 2 महीने में मैंने जो है 12 kg अपना वेट फैट रिड्यूस किया और अपनी लाइफ को हेल्दी और एंजॉय कर रहा हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए। बहुत अमेजिंग। और देखिए, सिर्फ फैट कम हुआ है, लाइफ अच्छी हो रही है, हेल्दी हो रही है, एनर्जी लेवल्स हमारे जो हैं वो हाई हो रहे हैं। तबस्सुम मैम से सुनेंगे। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है और मैं लाल गोपालगंज प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे से ज्यादा हो गया है और मैंने अपना 12 kg बैड फैट रिड्यूस किया है और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जिनको क्योर किया है। मैम, पहले मैं समझती थी मोटा होना मतलब पूरी ताकत रहती, बहुत ताकत रहती, मोटा होना ही सबसे अच्छा होता है, हम पूरा काम अच्छे से कर सकते हैं। मेरी शादी हुई थी तो मेरा वेट 55 या 50 तक था। तो मुझको सब लोग कहते थे बहुत पतली हो, बहुत पतली हो, लेकिन मैम मैं जब पतली थी तब मैं फिट थी। जब मैं मोटी हुई थी मेरे बहुत सारी बीमारियां हो गई, मैं बहुत परेशान रहने लगी। तो तब समझ में आया कि मोटा होना कोई अच्छा नहीं है, अच्छी लाइफ नहीं है मोटा होना। जो पतले लोग हैं वो फिट हैं अंदर से, मतलब कोई बीमारी नहीं है, एकदम अपने आप को मतलब काम भी इतनी अच्छे से हम लोग कर लेते थे। लेकिन जब मोटे हुए तो हर चीज में हमें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, उठने बैठने काम करने में, हर चीज में मेरे बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगी। तो मतलब देखने में तो सुंदर लगते हैं लेकिन अंदर से अनफिट हम लोग रहते हैं। तो ये सब लोग का एक भ्रम है, एक मतलब उन लोग की गलत सोच है कि मोटा होना अच्छा है। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि मोटापा बहुत खतरनाक है, बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। इसलिए हमें एकदम फिट होना है और एकदम हेल्दी लाइफ एंजॉय करना। इस न्यूट्रिशन से बहुत से लोग फिट हो रहे हैं, हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम मैम के लिए। बिल्कुल सही। जब भी हम कोई मोटा इंसान देखते हैं ना तो हमारे मुंह से मोटा नहीं निकलता, हम कहते हैं थोड़ा सा हेल्दी हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। अंदर से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब फैट बढ़ता है। और ये जब बीमारियां आती हैं ना तो हमें पता नहीं चलता उसका रीजन मोटापा है, ओबेसिटी है। हम समझ नहीं पाते, हमें लगता है कि ये बीमारी जो है वो अपने आप आ गई है। बहुत छोटी छोटी सी आदतों की वजह से, छोटे छोटे चेंजेस की वजह से हमारे शरीर में पहले मोटापा आता है, फिर उस मोटापे की वजह से बड़ी बीमारियां आती हैं। जितनी भी आजकल बीमारियां हैं उनको लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, जैसे थायराइड, अर्थराइटिस, बीपी, शुगर, ये सारी लाइफस्टाइल डिसीज हैं। अगर एक बीमारी आपके अंदर आती है ना, धीरे धीरे 2-3 और आ जाती है। मतलब अकेली बीमारी नहीं आती है, वो अपने साथ एक आधी और लेके आती है। इसलिए बीमारियों से बचना है, दवाइयों से बचना है, तो सबसे पहले अपने मोटापे को हमें
कम करना है, आइडियल वेट पे आना है, आइडियल वेट पे आके हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। हेल्थ और फिटनेस हमारी पहली प्रायोरिटी और जिम्मेदारी होनी चाहिए। प्रायोरिटी भी और जिम्मेदारी भी। हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है तो अपने आप की जिम्मेदारी खुद उठानी है, कोई और नहीं आपके लिए करेगा, कोई और आपको सेहतमंद नहीं बनाएगा, आपको खुद से बनना है। और उसके लिए सिस्टम में बने रहिए, लगातार सिस्टम में बने रहेंगे, अपने आप सारी चीजें आपकी ठीक होने लगेंगी, मोटापा भी कम होगा, नॉलेज भी बढ़ेगी और फिटनेस भी बढ़ेगी। सो आज का सेशन यहीं कंप्लीट करेंगे, कल एक नए सेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।